हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आ गई हूँ यशवी को छोड़कर। यशवी स्कूल चली गई है। जो है ब्लाउज सिलना है तो दोपहर में मैं दिखाऊंगी इसको कैसे सिलना है। ये कटिंग करके रखा हुआ है, ये इसकी आस्तीन है और इस तरह से ये मैंने जो है कट करके रखा हुआ है ब्लाउज़ को। काम करते करते जब थक जाती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ बीच बीच में, क्योंकि एक साथ सारे काम। पास में ही नल है, वहीं से पानी लाई हूँ। अभी ये टाइम है यशवी को पढ़ाने का और साथ साथ में इनको थोड़ा सा मैनेज करने का, क्योंकि ये समय इनके स्कूल से आने का है और स्कूल से आकर इनको थोड़ा सा पढ़ा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ और आप लोगों की तरह ही मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर के बाहर का सुबह सुबह का एकदम बहुत अच्छा वाला नज़ारा। और इन सब चीज़ों को देखकर जब मेरा दिन शुरू होता है तो सच बता रही हूँ, मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा बीतता है, बहुत ही एनर्जेटिक बीतता है। और उस पेड़ पर बहुत ही प्यारी सी मोर बैठी थी जिसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। हालांकि बहुत सारी पिकॉक्स उस पेड़ पर बैठी थी, मैंने एक ही कैप्चर कर पाई थी बस। आई होप आपने देखी हो। और यहाँ शुरू हो गया है हमारा योगा। और हम सभी लोग अभी पहले योगा करेंगे और ये बच्चे भी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं सुबह से 5:30 बजे से 6:30 बजे, एकदम अर्ली मॉर्निंग में आते हैं। तो वैसे मैं तो योगा करती ही हूँ डेली। और ये बच्चे जब जल्दी सुबह आते हैं ना पढ़ने, तो थोड़ा सा आलस भरा होता है इनके अंदर, नींद आती है इनको। और कहीं कहीं पर कोई कोई बच्चा तो जैसे एकदम सो के सीधे चले आते हैं पढ़ने के लिए, तो जम्हाई भी लेते हैं, उबासी भी लेते हैं। तो इन सब का आलस दूर भगाने के लिए ही बस मैंने इन सब के साथ अपना योगा स्टार्ट किया। वैसे तो मैं अकेले ही योगा कर लेती थी थोड़ा बहुत, और मेडिटेशन, इससे मन अच्छा रहता है और साथ में बॉडी भी अच्छी रहती है और सुबह-सुबह का जो आलस होता है वो दूर हो जाता है। तो ये बच्चे भी साथ में योगा कर लेते हैं तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है और इनका जो सुबह-सुबह में आलस होता है वो भाग जाता है। तो अभी हम लोग योगा करेंगे और इसके बाद फिर हमारी एज़ यूजुअल पढ़ाई स्टार्ट होगी। ये बच्चे जब आते हैं तो अपने टाइम से पहले आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि पहले योगा करेंगे और उसके बाद पढ़ाई हेलो एवरीवन। तो अभी मैं आ गई हूँ यशवी को छोड़कर। यशवी स्कूल चली गई है और इसका मैंने फर्स्ट स्कूल का वीडियो आप सबके साथ शेयर करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी तक उसकी ड्रेस नहीं आई है। स्कूल से ही मिलनी है उसकी ड्रेस, तो अभी स्कूल से मिली नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही उसका वीडियो आप सबके साथ शेयर करूँ, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है और यशवी के लिए भी बहुत ज़्यादा एक चैलेंज होता है, एक बड़ा टास्क होता है रोज़ रोज़, कि सुबह 6:45 बजे तक उसको तैयार होके अपनी वैन के लिए निकलना होता है। तो ऐसे में ना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए भी। और अगर मैं वीडियो या व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी तो शायद और देर हो जाए, इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि उसका फर्स्ट डे स्कूल व्लॉग शेयर करूँ। तो यहाँ हमारे बरगद के पेड़ पे पिकॉक्स जो हैं बैठी हुई हैं और आवाज़ कर रही हैं। और मुझे अब जाना है नहाने, पर नहाने से पहले आजकल इतनी गर्मी हो रखी है, तो नहाने से पहले मैं थोड़ा सा मुझे काम समेटना है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये कुछ सामान मेरा फैला पड़ा है, मशीन रखी हुई है जिसमें मैं कल सिलाई वगैरह करती रही थी, तो अभी तक वो भी पड़ी है। मुझे अपने लिए ब्लाउजेस वगैरह भी सिलना है, तो इसीलिए मैंने बाहर निकाल कर रखी है। हालांकि बस जो कटिंग है, कतरन है जो, वो फैली पड़ी है, उसी को समेटना है। और ये देखिए, ऐसे बारिश होते होते काफ़ी काई वगैरह लग गई है, तो आज इनको भी थोड़ा थोड़ा साफ़ करेंगे। एक दिन में साफ़ नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें, धीरे धीरे हो पाती हैं। तो यही कुछ काम में मुझे थोड़ा सा वक्त लग जाता है और डेली
मतलब कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। लोग लोग कहते हैं कि सुबह से उठ के आप क्या करते हो? सुबह 4:30 बजे उठ जाती हो, खाना बना लेती होंगी, फिर क्या करती होंगी? तुम्हारे पास काम ही क्या है? तो यार ऐसा नहीं है, हर किसी के पास काम रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं सुबह-सुबह से उठ के। सुबह-सुबह से उठ के पहले मैं यशवी के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं 5:30 बजे से 6:30 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और उसके बाद बस यशवी को ले जाके स्कूल छोड़ना होता है। वापस आके जो भी ये फैला पड़ा आप देख रहे हो, जो भी बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं समेटती हूँ। फिर इसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, तब मैं नहा धो के पूजा, खाना पीना और बहुत सारे काम होते हैं। तो आजकल बारिश थोड़ी सी हो गई है, और देख सकते हो आप मेरी तुलसी मैया इतनी प्यारी हो गई है ना, बहुत अच्छी। चलिए आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा पौधा है तुलसी मैया का मेरे। और जो भी नीचे उसके जो घेरुआ बना हुआ था वो दिखता नहीं है, इतनी ज़्यादा आसपास फैल गई हैं तुलसी मैया, एकदम ढक गया है घेरुआ जो है उसके आसपास का। और बहुत अच्छा लगता है मेरे घर के आंगन में मुझे, जब इतनी हरी भरी अच्छी तुलसी मैया देखती हूँ मैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मैं बाहर का कोई और नज़ारा देखूँ। मैं तो अपनी तुलसी मैया देख देख कर ही बहुत खुश रहती हूँ। और आजकल ना मैं देखती हूँ लोगों को मेरा काम काम ही नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि बिटिया स्कूल चली जाती है तो अब क्या काम रहता है तुम्हारे पास, अब तो फ्री हो। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने इसीलिए आज सोचा कि एक प्रॉपर व्लॉग बनाया जाए, जिसमें मैं अपने सारे छोटे बड़े काम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हो आंगन में जो चीज़ें हैं ये सब फैली पड़ी है, इनको मुझे समेटना है। सबसे पहले समेट कर झाड़ू वगैरह लगानी है। बच्चे पढ़कर गए हैं तो अभी चटाई भी वहीं फैली पड़ी है, क्योंकि बच्चों के जस्ट बाद 6:45 और 6:50 तक मुझे यशवी को वैन तक पहुंचाना होता है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये ब्लाउज़ मैंने कटिंग करके रखी हुई है जिसकी, तो ये मुझे सिलना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज मुझे टाइम मिल जाए थोड़ा-सा, और इसे मैं सिल लूँ। और बच्चों की कुछ ड्रेसेस मैंने सिली थी, तो ये सब कचरा अभी फैला हुआ है, पूरा घर अभी मैसी हो रखा है। पूरे घर को बहुत अच्छे से पहले अरेंज करना है, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में रखनी है। हालाँकि मुझे पता होता है कि मैं जितना भी काम करती हूँ, ये काम केवल तब तक टिकता है जब तक यशवी स्कूल से नहीं आई हैं। और जैसे ही यशवी स्कूल से आती है ना, तो सारा काम वापस से फैल जाता है, और शाम होते-होते घर का पता ही नहीं चलता है कि मैंने कितनी सफाई की थी। और शाम को मुझे फिर से वापस से ये सारे काम समेटने होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ, फ्री नहीं रहती हूँ। अगर मैं इतना फ्री होती, तो मैं अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस कर लेती, अपना पढ़ाई का थोड़ा मेंटेन करने लगती। तो मेरे पास काम बहुत रहते हैं, मैं कभी सिलाई करने लगती हूँ, कभी पढ़ाई करने लगती हूँ, बच्चों को पढ़ाने लगती हूँ, यशवी का पूरा मेंटेनेंस देखना होता है। तो मेरे पास काम ही काम रहते हैं। जिनके पास समय होता है ना फ्री का, तो वो अपने घर पे ध्यान नहीं देते हैं। उनके घरों में आपको काम पूरा कंप्लीट नहीं मिलेगा, या तो गंदगी पड़ी मिलेगी, सारी चीज़ें साफ़-सफ़ाई से नहीं रखते हैं, तो उनको टाइम मिल जाता है। वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी भी गृहिणी के पास इतना फ़ालतू टाइम रहता है कि वो बैठकर गप्पे लगाए या फिर यूँ ही टाइम पास करे। और जो टाइम पास करते हैं, सच में उनके घर में चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं मिलेंगी। तो मैं तो अपने सबसे पहले अपने काम को प्रेफ़रेंस देती हूँ, सबसे पहले अपना काम अच्छे से निपटाती हूँ, चीज़ें अच्छे से रखती हूँ, और उसके बाद फिर टाइम मिलता है तो ठीक है। अदरवाइज़ मैं बाहर ज़्यादा गप्पे लगाना या औरतों के साथ बहुत ज़्यादा गॉसिप करना मुझे पसंद ही नहीं है, मैं जाती ही नहीं हूँ बाहर। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि काम करने के बाद बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए होता है ना। तो अभी मैंने इसको ब्लाउज़ को जो है ना समेट के अच्छे से रख दिया है, जब टाइम मिलेगा तब सिलूँगी मैं इसको। और बस फटाफट सारा काम फिनिश करती हूँ, और इसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ।
कभी-कभी मैं इन चीज़ों को इग्नोर भी कर देती हूँ कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ़ में ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं किस तरह से अपने परिवार को मैनेज करती हूँ, किस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ। तो फ़र्क ये नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। हाँ, ये है कि कभी-कभी अगर कोई बात सुनने में आती है, तो थोड़ा-सा लगता है, और वो सब चीज़ें मैं आप सबके साथ जब शेयर कर लेती हूँ, तो फिर मुझे और हल्का फ़ील होने लगता है। फिर मुझे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं करती हैं। और वैसे भी मैं अपना माइंड अपने कंट्रोल में रखती हूँ, किसी और के हिसाब से नहीं। क्योंकि अगर आप पर किसी की कही हुई बातों का असर हो रहा है, इसका मतलब आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप लाइफ में वास्तव में सक्सेस होना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो लोगों की परवाह करना तो छोड़ना ही पड़ेगा। और ये है दोपहर में अभी 12 बज चुका है, आपने देख ही लिया है, और थोड़ा-सा मुझे रेस्ट करना है, क्योंकि लगातार काम करने के बाद मैं थोड़ा-सा थक जाती हूँ, और बस थोड़ी ही देर का रेस्ट करूँगी मैं, और इसके बाद फिर से वापस से मुझे थोड़ा-सा और काम है। और तब तक यशवी के भी आने का टाइम हुआ जा रहा है। यशवी भी लगभग 1:30 तक घर आ जाती हैं, डेढ़ पौने 2 बजे तक। तो तब तक मैं अपने सारे काम ही निपटा पाती हूँ। और अभी मुझे जाना है 1 बाल्टी पानी लेने, जो कि पास में ही नल है, वहीं से लाती हूँ। और कभी-कभी पीछे समर भी है वहीं, तो वहाँ से भी भर लेती हूँ अगर लाइट रहती है तो। तो देखती हूँ अभी लाइट अगर रही तो समर से, अदरवाइज़ नल से, हैंडपंप से पानी लाऊँगी। और ये सारे काम वैसे यशवी के पापा हैंडल कर लेते थे ना, तो मुझे इतनी चिंता नहीं रहती थी। तो अभी जो पानी लाई हूँ वो हैंडपंप से ही चलाकर लाई हूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी। और बस अब इसको ढक देंगे। 1 बाल्टी सुबह ही ले आई थी जब नाश्ता तैयार करना था। और इसके बाद जो भी नहाने के बाद के कपड़े वग़ैरह हैं उनको सुखाना है, और बर्तन वग़ैरह धुले थे तो वो भी अभी सिस्टमैटिक वे से अरेंज करने हैं। तो बस ऐसे ही मेरे पूरे काम चलते रहते हैं। तो बताइए आप कैसे इतना टाइम मिल सकता है मुझे? मैं सच कहूँ तो मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ। मुझे अपना घर नीट एंड क्लीन पसंद है। आप मेरे कोई भी सामान देखेंगे तो बहुत अच्छे से साफ़-सुथरे तरीके से रखती हूँ। चाहे वो बर्तन हों, चाहे वो मतलब टब वग़ैरह हों, कुछ भी हों। तो इसीलिए मेरा टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को थोड़ा-सा अच्छे से साफ़-सफ़ाई से रखते हैं ना, तो उनको साफ़ करने में टाइम लग जाता है। बस यही वजह है कि वैसे हम 2 लोग हैं माँ-बेटी, पर फिर भी मेरा पूरा टाइम कंज़्यूम हो जाता है। और जो भी बर्तन है ना, उनको भी मैं प्रॉपर प्लेस पर रखती हूँ, ताकि मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत है और मैं यशवी से मँगाना चाहती हूँ, तो उसको जगह बता दूँ तो वो चीज़ मतलब सही से ढूँढ के ले आती है। तो इससे पहले चीज़ों को अच्छे से रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे कैसे ढूँढेंगे। और बस कुछ चीज़ें जो भारी भरकम हैं उनको मैं यहीं अलमारी में सेट कर देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मेरी प्रॉपर किचन नहीं है अभी। हालाँकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द मेरी एक अच्छी-सी किचन बन जाए, और फिर मैं अपना सारा सामान वहीं पर अच्छे से सेट करके रखूँ। और बस अब आ गई हूँ कमरे में। तो ये मिरर है ना, ये डेली का नियम है, ये यशवी गंदा कर देती हैं हाथ लगा-लगा के। और अब इनको मुझे सारी चीज़ों को साफ़ करना है, और हल्की-फुल्की डस्टिंग मैं 2 से 3 दिन में करती ही रहती हूँ अपने घर की, ताकि चीज़ें एकदम साफ़-सुथरी रहें और चमचमाती रहें। तो बस साफ-सफाई का काम हो गया था, तो 2 से 3 बोतल मैं फ्रिज में लगाऊँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी होने लगी है। तो आजकल मैं फ्रिज में थोड़ा-सा पानी रख देती हूँ। बहुत चिल्ड वाटर मैं नहीं पीती हूँ, ना मैं अपनी यशवी को देती हूँ पीने के लिए। इन बोतल को थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद मिलाकर पानी पीते हैं हम लोग, ताकि नुकसान ना करे और जुकाम वगैरह ना हो, क्योंकि आजकल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। बैक्टीरिया, वायरस इन सब से फैलने वाली बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं इस मौसम में।
तो यशवी के आने का समय हो गया है, तो बस मैं थोड़ी ही देर के लिए जस्ट लेट रही हूँ और कभी-कभी थोड़ा-सा सो लेती हूँ, सच कहूँ तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा लेकिन टाइम नहीं मिलता है। आधे घंटे का या 45 मिनट का टाइम मिल जाता है लगभग मुझे। तो इस टाइम में मैं थोड़ा-सा सो लेती हूँ क्योंकि थकावट दूर करने के लिए और रात तक काम करने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए थोड़ा-थोड़ा सा रेस्ट करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर यशवी स्कूल से आ गई थी और उनको नाश्ता वगैरह लंच वगैरह देने के बाद इनको रेस्ट वगैरह यशवी कर चुकी हैं और अब थोड़ा-सा इनका वर्क करा देंगे क्योंकि फिर मैं ट्यूशन में लग जाती हूँ और फिर रात हो जाती है, तो फिर दिक्कत होती है, फिर यशवी को भी नींद आने लगती है। तो इनका जो भी स्कूल होमवर्क होता है वो इसी टाइम में मुझे कराना रहता है। तो इसीलिए मेरा पूरा टाइम इस तरह निकल जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता है। पर लोगों का क्या है, उनको तो कहने से मतलब है और हर किसी में लोग बुराई निकालना अच्छे से जानते हैं। तो कहीं मैंने सुना था कि सदा तुमने ऐब देखे गुणों को ना देखा, तो बस वही कहानी होती है। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, वो कभी भी गुण नहीं देखते हैं, अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप में बुराई खोजते हैं। हर एक मौका जहाँ उन्हें आपको बुरा कहने का मौका मिलता है, वो नहीं छोड़ते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं देती हूँ, बहुत ज़्यादा इन पर फ़ोकस भी नहीं करती हूँ। जो कहते हैं उनको कहने देती हूँ और मैं वही करती हूँ जो मुझे उचित लगता है, जो मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरी यशवी के लिए और मेरे परिवार के लिए अच्छा है, लाभदायक है, मैं वही काम करती हूँ। फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने विचार दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से नए नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक